सूबे में सीवर लाइन की सफाई के दौरान हादसे अब भी जारी हैं। सरकार की काफी कोशिशों के बावजूद अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, जिसका खामियाजा सफाई कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। यूपी में मंगलवार को रायबरेली और लखनऊ में सीवर की सफाई के दौरान दो अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। सीवर से निकलने वाली जहरीली गैस अक्सर सफाई कर्मियों को अपना शिकार बना लेती है। बावजूद इसके अधिकारी इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये शव सिस्टम की दुर्दशा की कहानी बयान करने के लिए काफी है। ये शव रायबरेली के सफाई कर्मियों के हैं, जो सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस का शिकार हो गए। दरअसल शहर में अमृत योजना के तहत सीवर का काम चल रहा है, जिसकी टेस्टिंग के लिए सुपरवाइजर सहित एक सफाई कर्मी सीवर में उतरा था। इसी दौरान जहरीली गैस से दोनों सीवर के अंदर ही बेहोश हो गए। करीब 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद दोनों को बाहर निकाल लिया गया। बेहोशी की हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सरकार और अधिकारी हमेशा इन कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा किट की बात करते हैं, मगर जमीनी हकीकत आपके सामने है। क्षेत्र में आज ये घटना हुई। सुबह कुछ 2 कर्मचारी जो थे घोरकुड़े के, प्राइवेट कर्मचारी हैं ये, उनके ये अंदर गए सफाई के लिए सीवर में, तो ये शायद एक बेहोश हो गया था, उसमें से फिर दूसरा जब देखने गया तो वो भी बेहोश हो गया वहाँ पर। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन करके इसको निकाला गया है, यहाँ पर पूरे प्रशासन के द्वारा निकाला गया है। लापरवाही मानते हैं इसमें? देखिए, जो घोरपुरे कंपनी है ये बिल्कुल एकदम जो भी काम कर रही, सही काम नहीं कर रही। इससे पहले भी देखे होंगे, मनका पर बैठ गया था पूरा नाला। इनके काम में हर तरफ कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसमें डीएम साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लगभग 12:30 पौने 1 के करीब हमारे यहाँ 2 बॉडी आई, दोनों डेड थे। एक का नाम संजू है, एक का नाम योगेश। एक वृंदावन का रहने वाला है, मथुरा, और दूसरा धौलपुर राजस्थान का है। दोनों ब्रॉड डेड थे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सीवर लाइन का काम कर रही घारपुरे कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों को किसी प्रकार की सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराई गई थी। घारपुरे कंपनी जो सीवर का काम लिए हुई है, सीवर सफाई का कार्य कर्मचारियों द्वारा करा रही थी, जिसमें 2 कर्मचारी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना कोई जो है अपनी किट के उतारा इन्होंने। उसके बाद ऑक्सीजन कमी के लेवल से दोनों बेहोश हो गए। प्रशासन ने रेस्क्यू करके उन दोनों को निकाल के जिला अस्पताल भेजा है, लेकिन घारपुरे कंपनी इतनी लापरवाह, इतनी घूसखोर, इतनी ब्लैक लिस्टेड है कि उसकी कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा। लगातार 1 घंटे से एक्सीएन महोदय को फ़ोन किया जा रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आला अधिकारी जो है फर्म के, वो नहीं सुन रहे हैं। पब्लिक मर रही है, कर्मचारी मर रहे हैं उनके, लेकिन वो मौके पे आने के लिए जो है उनको समय नहीं है। रायबरेली के अलावा लखनऊ के शहादतगंज के गुलाब नगर इलाके में भी 2 सफाई कर्मियों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 3 सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई के लिए उतरे थे, जिनमें जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि एक सफाई कर्मचारी का इलाज अभी भी जारी है। यूपी में इससे पहले भी सीवर की जहरीली गैस से सफाई कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद विभाग एक्शन लेते हुए निलंबन की कार्रवाई करता है, लेकिन हादसों पर रोक अब भी नहीं लग पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से 4 सफाई कर्मियों की मौत हो गई, और अधिकारी हैं
वो सामने आकर के अब इस पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। और ऐसे में सवाल ये बार बार उठता है कि जिस तरीके से सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है, कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं कि वो सीवर में वो उतरते हैं, जहरीली गैस के चलते वो बेहोश हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे में उनकी मौत हो जाती है। अगर बात की जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, दिशा निर्देश की, तो एक उन्हें सुरक्षा किट देनी चाहिए। रबर के दस्ताने होने चाहिए, रबर के जूते होने चाहिए, सेफ्टी किट होनी चाहिए, आपको बता दें पूरी तरह से, एक सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए, एक ऑक्सीजन मास्क होना चाहिए, एक टॉर्च होनी चाहिए, तब उन्हें उतारा जाना चाहिए। और ऐसे में अब तो 21वीं सदी है और ऐसे में बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, नगर निगम के पास रहती हैं। फिर भी अगर सफाई कर्मी को उतरना पड़ जाए तो फिर इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रजलाल भारती हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रजलाल भारती जी, आपका स्वागत है। जिलाध्यक्ष हैं कर्मचारी संघ के, सफाई कर्मी मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ राशिद भी जुड़ेंगे, आपको बता दें राशिद आरिफ हैं, जुड़ गए हैं। राशिद, सीधा पहले सबसे पहला रुख मैं करूंगा ब्रजलाल भारती जी का। ब्रजलाल भारती जी, आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं चेत रहा है? इस पर जिस तरीके से इस तरह के मामले सामने आते हैं बेहद गंभीर है और ऐसे में मुआवजा दे दिया जाएगा, एक बार फिर से अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेंगे। ब्रजलाल जी। जी सर, सरकार के अधीनस्थ जो भी विभाग हैं, जो सीवर सफाई का काम हम लोगों से कराते हैं, हमारे लोगों से, उनकी उदासीनता और अनदेखी के कारण प्रदेश में हजारों आदमी इस तरह की दुर्घटनाओं में मर चुका है। परंतु प्रशासन ज्यादा से ज्यादा किसी भी मामले में निलंबित कर देता है, अधिकारियों को कह देता है कि आप आराम कर लीजिए कुछ दिन, इसके बाद उनको बहाल कर दिया जाता है। आज भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, आज तक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न किसी को जेल भेजा गया है और न हमारे किसी व्यक्ति को उस स्थान पर नौकरी दी गई है मौजिक तौर पे। हमारा समाज चूंकि गैर पढ़ा लिखा और गरीब समाज है, हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, जिसका फायदा ये प्रशासन पूरी तरह उठा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से राशिद आरिफ जुड़े हैं। वहां की घटना है, वहां पे 2 कर्मचारियों की मौत हुई है, जो सफाई कर्मी थे उनकी मौत हुई है। राशिद, क्या आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की इस बाबत और क्या उन्होंने जवाब दिया? अगर बात हुई तो क्या जवाब दिया? अगर बात उन्होंने नहीं की तो क्यों नहीं की? लखनऊ के सादेगंज क्षेत्र में जो घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। 2 कर्मचारी जो है उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि देखिए, घटना के फौरन ही बात अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई। ज्यादातर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए निकलते कि कार्रवाई करी जा रही है, अपने मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है और अभी वहाँ पे फौरन मदद पहुंचाई जा रही। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजधानी लखनऊ जो स्मार्ट सिटी कही जाती है और स्मार्ट सिटी के अंदर इतनी बुरी व्यवस्था, आपको बता दें ये नगर निगम की बड़ी लापरवाही है कि जो कर्मचारी मेहौल के अंदर जाता है, सीवर साफ करने के लिए उतरता है, तो उसके साथ उसके सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती ये भी है जो सरकारी सुपरवाइजर है, क्योंकि ज्यादातर जो कर्मचारी काम करते हैं, जैसे तो संविदा कर्मचारी होते हैं, डेली बेसिस पर रखे जाते हैं, तो सरकारी जो कर्मचारी जो सुपरवाइजर है, तो वो कहीं ना कहीं एक धमकी भी देते हैं कि अगर आप इसमें नहीं उतरेंगे, काम इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। देखिए, एक बड़ी घटना हो गई उत्तर प्रदेश में। आज 2 जगह ऐसी घटना हुई है। रायबरेली में 2 लोगों की मौत हुई और आज लखनऊ के सादेगंज क्षेत्र में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। देखिए, मुआवजे की बात की जाए तो सुनीता भाटिया जो मेयर है लखनऊ के, उन्होंने मुआवजे की बात कर दी। कहीं से देखिए, जब कोई इस तरह की घटना होती है तो मेयर है, अधिकारी है, मुआवजे की बात कर देते हैं, लेकिन जो इसमें दोषी होते हैं, जो मान लीजिए कि जो देना चाहिए वो नहीं देते हैं, नगर निगम जिसकी लापरवाही, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन अक्सर ये दिक्कत है, इससे पहली घटना नहीं, इससे पहले राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में इस तरह का भी हादसा हुआ है। लेकिन कार्रवाई के नाम से जो छोटे अधिकारी होते हैं उनसे कार्रवाई हो जाती है। जो बड़े अधिकारी है, मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस तरह की देखी जाए तो नगर आयोग को सामने आके उस पर बयान देना चाहिए, लेकिन अभी तक के नगर आयोग का कोई बयान नहीं आया। लेकिन नगर आयुक्त जो है वो लखनऊ एक तरह से समझ लीजिए कमिश्नर है, लेकिन उनका मामला ये हो गया है कि अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री अपने आप को समझने लगे। अगर आप फोन करिए तो नगर आयुक्त हो, नगर निगम के अधिकारियों फोन, लखनऊ नगर निगम तो एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन चुका है।
लखनऊ नगर निगम की अगर बात की जाए तो उसमें बड़ी धांधलियां होती है, अधिकारी से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस तरह से संगठन जो चल रहा है वहाँ का मनमाने तरीके से काम हो रहा है। लेकिन दो कर्मचारियों की आज मौत हो गई, ये दुखद घटना है और इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद कार्रवाई करनी चाहिए और बड़े अधिकारियों पे उनकी कार्रवाई है, तभी जाके एक नजीर बनेगी, जिसके बाद में जो कर्मचारी हैं जो सीवर में उतरते हैं, नाले साफ करते हैं, उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे। जी ओम जी। राशिद, एक बात का और जवाब दीजिए, जो वो दो कर्मचारी थे, आप घटनास्थल पर पहुंचे होंगे, आपने बात करने की भी कोशिश की होगी, क्या सुरक्षा किट उनके पास थी या नहीं थी? देखिए, आपको बता दें, एक करण नाम का युवक था और दूसरा पूनमजीत की, दोनों की मौत हो गई। हाँ। अक्सर करके राजधानी लखनऊ में देखा गया, जितने भी सीवर साफ होते हैं उनको किसी तरह का उपकरण नहीं दिया जाता, न उन लोगों के पास उपकरण था, बस उनको मैनहोल खोल के उनको ऐसे ही उतार दिया जाता है, वो उसमें उतर जाते हैं। और अच्छा, अंदर गर्मी का इसका मौसम है तो अंदर चैम्बर में गैस जो है जहरीली बनी हुई थी, जिसमें वो जब उतरे उसके बाद में वो बेहोश हो गए। कहीं ना कहीं एक के बाद एक तीनों लोग बेहोश हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जो सुपरवाइजर था वो नगर निगम का, वो वहाँ से भाग गया और उसके बाद में जो क्षेत्रीय पुलिस थी और क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला और उसके बाद में उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ दो लोगों को डॉक्टर ने ठीक है राशिद, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ राशिद, रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ ब्रजलाल भारती, उनका रुख करना चाहूंगा। ब्रजलाल जी, किसी तरह के कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे, सीधे सीधे अधिकारी जिम्मेदार हैं यहाँ पर, ना ही वहां पर कोई एम्बुलेंस खड़ी थी, सुपरवाइजर वहां से भाग गया जिस वक्त इन दोनों लोगों की मौत हो गई। इस पर इस तरीके से अगर होता है तो जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती, वो सामने नहीं आ रहे हैं। किस पर कार्रवाई होनी चाहिए सीधे तौर पे? सीधे तौर पे सर, जो नगर आयुक्त हैं या जल संस्थान के महाप्रबंधक या जो जिस संस्थान के द्वारा ये काम हो रहा है उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश शासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने गंभीर प्रकरण, दर्दनाक हादसे पे संज्ञान लेना चाहिए और उनको विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। इस परिवार के लोग जिनकी मौत हुई है, पूरा परिवार शोकाकुल है, उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। हमारी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए अन्य लोगों की बात, और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए जिससे उनका जीवन यापन हो सके, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए। तभी इस तरह की कार्रवाई की जो पुनरावृत्ति न हो सके, नहीं तो इस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह सफाई मजदूरों का जीवन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है 2013 में कि इस तरह की जब भी सीवर में कोई किसी कर्मचारी को उतारा जाएगा तो वहां पास में एम्बुलेंस होगी, सुरक्षा मानक के जो भी किट है, सुरक्षा व्यवस्था जो भी उनको उपलब्ध कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारी एक जो अधिशासी अभियंता महाप्रबंधक स्तर का होगा, उसकी देखरेख में काम होगा और सारी जिम्मेदारी उसे लिखित में देना पड़ेगा एक, और उसको लिखित देना पड़ेगा कि मैंने अपने जिम्मेदारी पे इसको सीवर में। ठीक, लेकिन ये सब होता नहीं है ब्रजलाल जी, तो आप किस तरीके से अब इनकी लड़ाई लड़ेंगे? आपका जो गुट है, आपका जो संघ है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से इनकी लड़ाई लड़े? क्योंकि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। सर, इसके लिए हम लोग पहले भी कई बार पत्राचार कर चुके हैं जिला प्रशासन को, उत्तर प्रदेश शासन को, स्थानीय प्रशासन को, लेकिन अभी तक चूंकि हमारी जागरूकता की कमी के कारण, हमारी गरीबी के कारण, हमारी बेरोजगारी के कारण हमारे लोग मजबूर हैं पेट पालने के लिए ऐसी जोखिम, जान जोखिम में डाल देते हैं बगैर अवगत कराए हम लोगों को। हम लोग इस विषय पे अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन को नोटिस भेजेंगे कि इस तरह की जो भी कार्रवाई, दर्दनाक हादसे हुए हैं, इस पे गंभीर कार्रवाई की जाए, प्रभावी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम इसके लिए ये हमारी कार्रवाई होगी। हम इस मुहिम पे कल से लोगों को जागरूक करेंगे और प्रशासन से वार्ता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश शासन से हमारी निवेदन है कि अन्य जैसे तमाम कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी या अन्य लोगों के साथ कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो शासन उनके परिवार को मुआवजा देता है, उनके स्थान पर नौकरी देता है। हमारे इन करीब कर्मचारियों को भी शासन की तरफ से अब तो ब्रजलाल जी, अब तो ज्यादातर कर्मचारी जो है वो संविदा पर है जी, ज्यादातर कर्मचारी,
तो उनकी जगह पर नौकरी कैसे, सरकारी नौकरी उनको कैसे मिल सकती है, उनके जो परिवारीजन है? सर शासन अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हाँ जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। शासन अगर चाहेगा सर तो सब कुछ कर सकता है। हाँ। संविदा भी उन्हीं की है और सोर्सिंग भी उन्हीं का है। वो जो चाहे कर सकते हैं, हम तो शासन से निवेदन कर सकते हैं और आगे अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ब्रजलाल जी, क्या बजट की कमी रहती है जो सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए जाते? बजट सर बहुत है। हाँ, हर तो साल दिक्कत बढ़ाया कहाँ आ रही है? फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बजट खर्च नहीं हो रहा है। हाँ। अधिकारी खा रहे हैं उसको, और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इस तरह की साजिश करके सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है आपकी, सरकार को बदनाम करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। भ्रष्टाचार चल रहा है आपके भ्रष्टाचार है सर, इतनी ज्यादा सुविधाएं, इतना पैसा आ रहा है लेकिन इनको इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। सफाई कर्मचारियों को जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता है, कीड़े मकोड़ों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। हाँ, राशिद है हमारे साथ, उनका रुख करना चाहूंगा। राशिद, क्या कुछ देखा आपने उस वक्त जब ये घटना हुई? लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल होगा, उनके परिवारीजन है वो शोकाकुल होंगे, इस वक्त गम में डूबे होंगे, दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है, उन दो परिवारों पर। ऐसे में नगर निगम जो रेवेन्यू आता है, जिसके पास इतना सारा रेवेन्यू आता है, वो भी लखनऊ जैसा जो प्रदेश की राजधानी है, वहां का नगर निगम, ऐसे में मेरे ख्याल से पैसे की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है, तो फिर कमी कहां रह जाती है कि सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए जाते हैं? और एक गाइडलाइन के अनुसार आपको बता दूं राशिद कि एक एम्बुलेंस वहां खड़ी होनी चाहिए बाकायदे, और इंजीनियर जो होगा वो साइन लिखे तो उसको साइन देगा, साइन करेगा एक पेपर पे उनको कि आप जा रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी लेगा। लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं है। साथ ही साथ जो जैसा कि आपने बताया कि सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे, ऑक्सीजन मास्क नहीं था, किसी तरह की सेफ्टी बेल्ट नहीं थी, दस्ताने नहीं थे, रबर के जूते नहीं थे, साथ ही साथ टॉर्च नहीं थी, बस उनको सीधा अंदर ऐसे ही रस्सी के सहारे नीचे ढकेल दिया जाता है कि जाइए और सफाई कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, जो आपको कार्य दिया गया है वो करके आइए। और कभी कभी एक बात और राशिद निकल करके आती है जो मैंने समझी है, जो मैंने पढ़ी भी है, मैं अभी इस पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ी भी कि इनको कुछ शराब का भी सेवन कराया जाता है कि जिससे इनको बदबू महसूस ना हो। क्या ऐसा भी कुछ देखा गया है, या ऐसी जो बात मैंने पढ़ी है आज रिसर्च करते वक्त नेट पे, वो सही है? नहीं, देखिए आपने जिस तरह की बात की है तो शराब का सेवन ये नहीं कराया जाता है, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि जो मतलब ज्यादा मात्रा में अगर चली जाए तो वो उससे भी कहीं ना कहीं उससे दिक्कत होता है। देखिए एक बड़ी बात ये बता दें कि जिस तरह 2 मौतें हुई है तो उनके घर में कोरान सा मचा हुआ था, और आपको बता दें कि जिस वक्त वो तीनों लोग नीचे चैम्बर में फंसे हुए थे तो अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था और काफी समय तक ये चीजें चलती रही। आपको बता दें कि पुलिस वहाँ पे क्षेत्रीय जो थी वो मौजूद थी, क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन नगर निगम की तरफ से जो बचाव कार्य होना चाहिए वो नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने समझ लीजिए पुलिस वालों के साथ मिलकर उनको सीवर से निकाला। देखिए एक बात बता दें आपको कि रेवेन्यू के बाद जिस तरह से आप कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो एक बड़ा बजट नगर निगम का, बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सारी चीजें उपलब्ध हो सकती है लेकिन कराई नहीं जा रही। देखिए नगर निगम में एक बंदरबाड़ होता है, बहुत बड़ा बंदरबाड़ है। नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इससे पहले आपको बता दें इससे पहले जो है बैकुंठ धाम में लकड़ियों को लेकर भी इस तरह की बात सामने आई। लेकिन नगर निगम में बजट है और बजट सरकार की तरफ से पास किया जाता है और ज्यादा पास किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइलों में दब के रह जाता है। बंदरबाड़ एक तरह से बजट की हो जाती है। जो नीचे तक के जो कर्मचारी है वहां तक जो चीजें जाना चाहिए वो उनको मुहैया नहीं हो पाती। अच्छा दूसरी बात आपको एक बात बता दें कि कर्मचारी जो है वो गरीब तबके का होता है। बताइए उससे अगर सुपरवाइजर ये धमकी देकर कह रहा है कि आप सीवर के अंदर रस्सी के जरिए उतर जाइए और सफाई करिए, सब नहीं करते हैं तो आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाए, तो ऐसे में वो बताइए ये धमकी दी जाती है बराबर? जी बिल्कुल दी जाती है। कहीं आज भी हुआ सुनने को ये भी आया है कि कहीं ना कहीं पर प्रेशर बनाया जाता है। आपको बता दें कि सुबह कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं, उनके पास ढंग की झाड़ू नहीं है, तो कोई उपकरण पूरा उठाने के लिए बताइए अगर जब ये स्थिति है तो कहते हैं कि नगर निगम की तरफ से हमको दिया नहीं देता। हाँ। नगर निगम की जब बात करिए तो वो कहते हैं कि नगर निगम में बजट नहीं है, लेकिन सरकार इतना बजट पास करती है लखनऊ के लिए, नगर निगम के लिए, तो बजट पूरा जाता था, पैसे का होता क्या?
वो होता ये है कि अधिकारी बंदरबांट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बजट। आपको बता दें कि मोबाइल की सेवा रखी गई थी कि जितने भी कर्मचारी काम करेंगे वो मोबाइल पे अपने अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन कई हजार मोबाइल में पैसा लगाया गया, वो भी रखे हुए। बायोमेट्रिक सिस्टम की बात की गई, वो भी कहीं ना कहीं पैसे को इधर उधर लगा के कागजों में दिखा के पैसे का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन धरातल पे जो चीजें होना चाहिए वो होती नहीं। और कर्मचारी पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान है, और इसी तरह की अगर व्यवस्थाएं रही तो आज भी परेशान रहेंगे। इस बात आपको और बता दें क्योंकि इस बार जो है नगर विकास मंत्री जो है वो अरविंद कुमार शर्मा को बनाया गया जी। तो कहीं ना कहीं उनको भी इससे बोलना चाहिए, बिल्कुल उनको कार्रवाई जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल राशिद, आपके पास लौटता हूं। ब्रजलाल भारती हमारे साथ है, उनका रुख करूंगा। ब्रजलाल भारती जी, आखिरकार दिक्कतें कहां हैं? क्यों नहीं ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है? जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता हैं वो बता रहे हैं कि बजट की कमी नहीं है, आप भी कह रहे हैं बजट की कमी नहीं है, तो क्या इच्छा शक्ति की कमी है? हाँ सर, इनकी इच्छा शक्ति की कमी है। हाँ। जिस वजह से ये ध्यान नहीं देते हैं हाँ। सफाई कर्मचारियों में। हाँ। दूसरी सर समस्या सबसे बड़ी है कि सफाई कार्य में गैर सफाई कर्मचारी वर्ग के लोगों को रखा गया है जो काम नहीं करते। घर बैठ के अधिकारियों की मिली भगत से, उनकी साठगांठ से प्रति माह लाखों रुपए का भुगतान फ्री में कर दिया जाता है, जो जायज लोग उनको नहीं मिल पाता है। और जो लोग कर्मचारी के नाम पर गैर जात के लोगों को रखा गया जो 1 इंच भी काम नहीं करते हैं, प्रति माह उनको वेतन दिया जाता है, कुर्सी तोड़ते हैं और अधिकारियों के काम में व्यक्तिगत कार्यों में रुचि लेते रहते हैं। नहीं तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? आप कह सकते हैं अपनी बात, आपकी बात जो है उन अधिकारियों तक पहुंच रही है हमारे चैनल के माध्यम से। जेएमडी न्यूज आपकी बात को उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, आप कहिए खुल करके अपनी बात। सर, मैंने जो आपसे बताया कि सफाई कर्मचारियों को बदनाम केवल किया जाता है कि वो साहब काम नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सफाई कार्य में आप जानकारी कर लें सर, एक जीएमटी संस्था है जिसके द्वारा सफाई कार्य कराया जा रहा है, जिसको ठेका दिया गया है। आप कानपुर का जिक्र कर रहे हैं? जी, कानपुर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो वहाँ ठेका दिया गया है और वहाँ पर सफाई कर्मचारी केवल 25%, बाकी 75% अदर कास्ट के लोग उसमें भर्ती किए गए हैं, जो 1 इंच भी काम नहीं करते हैं, अधिकारियों की दलाली में लगे रहते हैं और अधिकारियों और मनमाने ढंग से उनको वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है ब्रजलाल जी, आता हूं आपके पास। हमारे साथ राशिद आरिफ हैं, जुड़े हुए हैं। राशिद, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार कमी कहां रह जाती है उन कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को क्यों सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं कराए जाते हैं, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्या फिर सस्पेंशन और फिर मुआवजा और उसके बाद पल्ला झाड़ लेना, क्या यही व्यवस्था चलेगी? छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए सीधा सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा सवाल। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सफाई कर्मियों की मौत पर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से रायबरेली और लखनऊ में 2-2 मौतें हुई हैं, 2-2 लोगों की मौतें हुई, और ऐसे में दोनों ही सीवर के अंदर गए थे सीवर टैंक को साफ करने, और एक लखनऊ में टेस्टिंग करने के लिए वो नीचे उतरे थे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार उनको सुरक्षा उपकरण मुहैया क्यों नहीं कराए गए। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ब्रजलाल भारती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें हमारे साथ राशिद आरिफ भी जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करना चाहूंगा ब्रजलाल भारती जी का। ब्रजलाल भारती जी, जिस तरीके की बात की जा रही है कि सारी चीजें हैं, बजट भी है, फिर कमी रह जाती है, कहीं अधिकारी उस चीज को पूरा नहीं कर रहे हैं, अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुआवजा दे दिया जाता है, ठीक है, सस्पेंशन हो जाता है, जो मातहत होते हैं, जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनका सस्पेंशन हो जाता है, लेकिन कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपने कहा आप आंदोलन करेंगे, अब शायद आंदोलन की जरूरत है। जी सर, हम इसमें आंदोलन करेंगे। हम लोग वर्षों से इस बात को लिखित के रूप में प्रशासन को, जिला प्रशासन को, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत करा चुके हैं। हम पुनः जिलाधिकारी महोदय को, आयुक्त महोदय को और नगर आयुक्त महोदय को, माननीय महापौर जी को एक पुनः पत्र देंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। हमारे जो लोग सीवर में उतरते हैं उनको सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, और इस तरह की कोई घटना अगर हो जाती है तो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के जीवन यापन के लिए उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाए, और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए,
जिससे भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके। राशिद, आपका रुख करना चाहूंगा। एक लाइन है इंग्लिश में, प्रोवर्ब है, कहावत है, कहते हैं प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव अच्छा। ये अधिकारी जो है ये हादसों का इंतजार करते हैं क्या कार्रवाई के लिए? ये पहले क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? पहले क्यों नहीं सुरक्षा उपकरण मुहैया कराते? पहले ऐसे कदम क्यों नहीं उठाते जिससे इस तरीके के हादसे ना हो? राशिद, देखिए, आपको बता दें कि अधिकारी जितने भी हैं लखनऊ के अंदर, वो कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं का इंतजार करते हैं। अगर आप नगर निगम में जाइए तो अधिकारी आपको मिलेंगे नहीं, ज्यादातर वो मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, राजधानी में आपको बता दें कि पुराना लखनऊ है, पुराने लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में जो है आपको नाले मिलेंगे, सीवर मिलेंगे, ये दिक्कतें रहती हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों को इससे पहले ही इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, उस तरह के काम करना चाहिए। देखिए, आपको बता दें बरसात का जब महीना शुरू होता है, सावन शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ा जाती है, लेकिन अधिकारी इंतजार में बैठे रहते हैं। जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो वो सड़कों पर उतरते हैं और कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इस बात नहीं समझ में आती है कि इतना बड़ा बजट पास होता है लखनऊ के लिए, नगर निगम के लिए, तो बजट जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं हम देखने की बात ये है कि राजधानी लखनऊ में इस तरह से कई मौतें हो गई। कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली, वेतन नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। आपको बता दें संविदा के कर्मचारी जो रखे जाते हैं उनको दबाव बनाया जाता है कि उनसे ड्यूटी जो है वो ज्यादा कराई जाती है और वेतन अगर समय से नहीं मिलता। और दूसरी बात आपको बता दें कि कर्मचारी अगर अपने लिए कोई चीज की मांग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो उपकरण उनको चाहिए, सेफ्टी के लिए चाहिए रहती चीजें, वो उनको नहीं मिल पाती। ये अक्सर देखने को मिलता है। देखिए, अधिकारी संज्ञान में का मामला लेते हैं जब कोई बड़ी घटना हो गई। आज देखिए उत्तर प्रदेश में 2 अलग अलग जगहों पे 4 मौतें हो गई। ये बड़ी बात है। राजधानी लखनऊ में 2 मौतें भी हुई है कर्मचारियों का। उनके घर में मातम मचा हुआ था। जो कर्मचारी साथ में थे, आपकी आंखें भर आती है, रो रहे थे, गिलक रहे थे, जिस टाइम उनको निकाला जा रहा था। मैंने खुद वो दिवस देखा है, मैंने वो वीडियो भी डाला है, कर रहा था, लेकिन वो मजबूरी थी डालना पड़ा कि जिस तरह उनको फीवर से निकाला गया तो कैसे कर्मचारी रो रहे थे। 2 कर्मचारी की मौत हो जाती है, घरों में मातम मच जाता है, कोहराम मच जाता है। सरकार आके लेर आती है, संवेदना व्यक्त कर देती है और मुआवजे की बात कर लेती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि जब घटना हो जाती है क्या मुआवजे से काम होगा। लेकिन सरकारों को ये सोचना चाहिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में जिस तरह की घटना हुई है उससे संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अधिकारी जो आला अधिकारी है उनसे सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें उनके अधीन होती हैं। जो भी बजट पास होता है उनकी निगरानी में सारी चीजें होती हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों को जो ठेके दिए जाते क्षेत्र का स्मार्ट सिटी के नाम से करोड़ों रुपए का ठेका दे दिया जाता है, कंपनियां काम नहीं करती, घरों को कूड़ा कचरे नहीं उठाती। जो संविदा कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी नगर निगम में लगे हैं वो सफाई करते हैं और सरकारी जो पैसा है वो प्राइवेट कंपनियां पूरी तरह से हड़प रही है और बंदरबांट कर रही है। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन इन दिक्कतों को पूरा नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के जो कर्मचारी है उनको टाइम पे वेतन नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी सब हालात धीरे धीरे गड़बड़ होते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी जो भी नगर निगम में काम कर रहे हैं, आप भी जान रहे होंगे कि अगर संविदा पे कोई आदमी काम कर रहा है तो उसकी एक चीज ये भी बहुत बड़ी निकल के आती है कि नगर निगम से अगर उसकी तनख्वाह आ रही है 15,000, हाँ, तो उसको सुपरवाइजर 7,500 रुपए, 6,000 रुपए, 5,000 रुपए देते हैं, उससे काम कराते हैं। वो भी पैसा जो है उसका वो लोग खा लेते हैं, उसका भी बंदरबांट हो जाता है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। नगर निगम एक शुरू से ही राजधानी लखनऊ में जो है एक सवालों के घेरे में रहा है, कर्मचारी भी परेशान रहते हैं। और दूसरी बात ये भी बता दें कि अधिकारी जो है वो मौत की जिंदगी जी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो बड़ी घटना हो जाती है, समाज के संवेदना व्यक्त कर देते हैं, मुआवजे की बात कर देते हैं, सारी चीजें रफा दफा हो जाती है। तो देखिए, आज भी बात हो रही है कि अगर सरकार जो है लिखित में नहीं देती या कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए, इससे पहले कई आंदोलन किए जा चुके हैं। जैसे कि कोरोना काल में जो कर्मचारी थे जिन्होंने रात दिन मेहनत की काम किया, कई लोग ऐसे थे जो उसमें कोरोना काल में सफाई कर्मचारी मर गए, मौत हो गई, लेकिन उनके आश्रितों को आज तक नौकरी नहीं मिली। और दूसरी बात ये कि आंदोलन जो वेतन के लिए हुआ कहा था, जो अभी तक वो भी पूरी तरह से वेतन भी लोगों को नहीं मिल पाए। अब आंदोलन के साथ साथ कर्मचारियों को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर सरकार को झुकाना है या अपनी बातों को मनवाना है तो उसके लिए किस तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी। दूसरी चीज एक और बता दें आपको
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी चीजों का संज्ञान लेते हैं, लेकिन उनकी तक वो चीजें जाना चाहिए। देखिए, उनको जैसे ही रायबरेली की घटना पता चली थी, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया था और संवेदना व्यक्त की थी। लेकिन आपको बता दें कि जो अरविंद कुमार शर्मा है, जो नगर विकास मंत्री बनाए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जो इसमें अधिकारी हैं या जो भी सुपरवाइजर थे, ये किसी कभी देखी गई जिन्होंने ये उपकरण नहीं दिए, जिनकी वहाँ पे जो देखरेख करते हैं, और उनको जो है तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और सीधे उनके खिलाफ FIR करना चाहिए और FIR करके उनको जेल भेजना चाहिए। क्योंकि जब आप FIR करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये बात नजीर बनती है और अधिकारी हरकत में आते हैं। आज अधिकारी बिल्कुल एकदम जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं और अपने केबिन में बैठे रहते, एसी से वो बाहर निकलना बेहतर नहीं समझते। राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए या ग्रामीणों की बात कर लीजिए, स्थिति खराब हो चुकी है, कहीं कोई सी बीमारी, कभी कोई सी बीमारी आ जाती है, लेकिन अधिकारी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलते हैं, जिस वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। आपको बता दें कि बरसात पिछले साल अगर बरसात हुई तो नीरज बोरा तो लखनऊ उत्तरी में, तो बताइए राजधानी लखनऊ के अंदर नाव चलानी पड़ गई। यह सोचने वाली बात है कि बताइए कि राजधानी लखनऊ से मिला हुआ एरिया है, ग्रामीण है, वहाँ पे पानी भर का उसकी निकासी नहीं। तो कुल मिलाकर के नगर निगम की हिला हवाली यहाँ पर चल रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब सफाई कर्मी भी भुगत रहे हैं। दो चीजों पर मैं बात करना चाहूंगा ब्रजलाल भारती जी, क्या ये बात सच है कि कर्मचारियों को धमकी भी दी जाती है कि अगर तुम सीवर में नहीं उतरोगे तो फिर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? और दूसरी चीज मैं जानना ये चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से वेतन अगर उनका 7.5 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर उनका वेतन 7,500 है तो क्या उनको 6,000 दिए जाते हैं? 1,500 रुपए जो ठेकेदार होता है क्या वो अपने पास रख लेता है? क्या वो ये भी सिस्टम चल रहा है? इस पर जरा आप सर, इसमें यह कि जैसे 7,500 वेतन है, हाँ, तो 2,000 जो उनका नायक होता है वो ले लेता है जी, उनको 4,500-5,000 उनके हाथ में आता है। अच्छा, और एक नायक के अंडर में कितने लोग होते हैं? 15, 20, 25, जिस तरह से भी उसका प्रभाव अधिकारियों पे होता है। अधिकारी के जो पालतू लोग होते हैं उनको 50-50 कर्मचारी दे दिए जाते हैं, जो उनकी बात को नहीं मानते उनको 2, 4, 5, 10 दे दिए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये सब किया जाता है। आधी तनख्वाह अधिकारी खा लेते हैं और आधी में बंटवारा हो जाता है। अच्छा, तो आपने तो इस समस्या को देखा है, तो आप लोगों ने क्या आवाज नहीं उठाई या आपकी आवाज को दबा दिया जाता है या आप जो भी प्रतिक्रिया करते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं होता? सर, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, हमारी आवाज पे कोई प्रतिक्रिया प्रशासन द्वारा नहीं होती है। अब हम भारतीय संविधान के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त है, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त है, हम इस घटना के बाद विधिक कार्रवाई करेंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ संगठन की तरफ से FIR दर्ज कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये जिस तरीके की घटनाएं हैं अक्सर देखा जाता है, कई राज्यों से निकल करके मामले निकल करके सामने आए हैं कि वहां पर सीवर टैंक में सफाई कर्मी उतरा और जहरीली गैस से उसकी डेथ हो जाती है और ऐसे में मुआवजा दे दिया जाता है और मामले में लीपापोती कर दी जाती, संबंधित अधिकारी या ठेकेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, बाद में फिर रख लिया जाता है। मतलब एक ये चलता रहता है चक्र। तो ये चक्र चलता ही रहेगा इस तरीके से अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। अधिकारी कहीं सुन नहीं रहा है, अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेता है, वो मीडिया के सामने मीडिया बाइट से बचता है, कहीं ना कहीं जवाबदेही से बचता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से इस समस्या तो विकराल रूप ले रही है। सर, हम इसके लिए फिर कानून की शरण में जाएंगे। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, संविधान के तहत हम विधिक कार्रवाई के द्वारा इसका विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, इसके खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे और इसको जन जन तक हम पहुंचाएंगे। और आप जैसे मीडिया लोगों को भी हम निवेदन करेंगे कि हमारी आवाज को जिस तरह आपने उठाई है उसका हम आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी जान माल, हमारी समस्याओं को लेकर जिस तरह आप आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज को शासन तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। राशिद, इस व्यवस्था को देखिए, आप फील्ड में रहते हैं, लगातार नगर निगम जाते रहते होंगे, इस व्यवस्था को बदलने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या लगता है अगर आपने आज इस घटना को कवर किया, कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल हो गए होंगे कि इस तरीके की जो हादसे हैं वो नहीं होने चाहिए। एक कर्मचारी घर से निकला है अपनी ड्यूटी के लिए, जब वो घर नहीं पहुंचेगा उसके बीवी बच्चे परिवारजनों पर क्या कुछ बीतता होगा। राशिद, कैसे इस
व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और अब तो हाईटेक मशीन्स भी हैं, उनका आखिरकार क्यों नहीं यूज करती है ये जो संस्था है नगर निगम? देखिए ओम जी, एक बात बताना चाहूंगा आपको कि देखिए नगर निगम, हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर, जैसा आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जगह जगह एनकाउंटर हो रहा है और लखनऊ में भी देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं नगर निगम ने ये करना चाहिए कि ज्वाला अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि नगर आयुक्त है, जोनल अधिकारी है, जोनल अधिकारी, जितने भी जोनल अधिकारी हैं उनसे बात की जाना चाहिए, उनको इसमें संज्ञान लेकर और डायरेक्ट उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ FIR लिखाकर उनको सीधा जेल भेजना चाहिए। देखिए जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के सामने डर होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, सीधा जेल भेजना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राशिद, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई के करने के लिए भी एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। राशिद, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया और साथ ही साथ ब्रजलाल भारती जी, वक्त इतना ही था हमारे पास इस शो में, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। लगातार हम ऐसे मुद्दे सीधा सवाल में उठाते रहेंगे, राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ जो मुद्दे आपसे जुड़े हैं, आपसे जिनका सीधा सरोकार है, कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो सरकारी संस्थाएं हैं वो कोताही बरत रही हैं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो जेएमडी न्यूज के इस खास शो सीधा सवाल में वो मुद्दे लगातार उठाए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए सीधा सवाल जेएमडी न्यूज पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।